कैंसर का नाम सुनते ही मन में एक डर बैठ जाता है। हमें लगता है कि अगर एक बार कैंसर हो गया मतलब लाइफ का दी एंड। आजकल इंटरनेट बहुत इजीली एक्सेसिबल है, काफ़ी सारे पोस्ट और वीडियोस भी वायरल होते रहते हैं जिनमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है कि आप ये खा लोगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा, ऐसे एक्सरसाइज करोगे तो आपको कैंसर कंट्रोल हो जाएगा। बहुत से मिथ्स जो है वो कैंसर के अराउंड फैले हुए हैं और कई बार ऐसा भी होता है हम बिना सोचे समझे इन सारी चीज़ों पर बिलीव कर लेते हैं और एट लास्ट हमें इनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भुगतने पड़ जाते हैं। आज के हमारे इस मिथ्या वर्सेस तथ्य अराउंड में हम बात करेंगे कैंसर के अराउंड जितने भी मिथ्स फैले हुए हैं सोसाइटी में, उनकी एक्चुअल में सच्चाई क्या है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। आज हमारे साथ एनबीटी लाइव के मिथ्या वर्सेस तथ्य सेशन में एक डॉक्टर मौजूद हैं, एक ऑन्कोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर आशीष गुप्ता। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू एनबीटी लाइव। हाय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। प्लेजर सर। लाइक आई सेड कि आज का हमारे सेशन में हम कैंसर से जुड़े जितने भी मिथ्स हैं, जो मोस्ट कॉमन मिथ्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मिथ हमें सुनने में आता है वो ये है कि बायोप्सी कराने से कैंसर हो जाता है, कैंसर फैलता है। एक्चुअल में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं यूएस के अंदर ट्रेन कर रहा था तो मेरे से इतने लोग ये सवाल नहीं पूछते थे, बट जब मैं इंडिया आया आई वुड से ऑलमोस्ट हर एक पेशेंट ये सवाल मेरे से पूछता है कि डॉक्टर साहब आप बायोप्सी करेंगे तो क्या इससे मेरा कैंसर फैल जाएगा? नहीं फैलेगा। लाखों पेशेंट्स के ऊपर वेस्ट के अंदर स्टडीज हुई है, रिसर्च हुई है जिनकी बायोप्सी हुई वर्सेस जिनकी बायोप्सी नहीं हुई, और उनको ये नहीं मिला कि बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है। हाँ, ऐसी दो एरियाज हैं जिनकी हम बायोप्सी नहीं करते। एक हो गया गॉल ब्लैडर, जो पित्त की थैली, क्योंकि वो एक बैग है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, तो हम उसको पंक्चर नहीं करते। एक थैली है। और दूसरी ओवरी जो विमेन के अंदर होती है, तो उसको भी हम पंक्चर नहीं करते। बट अदरवाइज 99% ऑफ ऑल बायोप्सीज आर सेफ, उससे कैंसर नहीं फैलता। ठीक है, लोगों को लगता है कि मैंने बायोप्सी कराई और देखो कैंसर बढ़ गया। नहीं, वो तो हम बायोप्सी कराते ही उस टाइम पे है जब कैंसर होता है। तो पहली बात तो है कि इट इज वेरी सेफ, और दूसरा इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल बिकॉज बायोप्सी इज द ओनली वे टू नो कि अगर आपको कैंसर है या नहीं है। हम एक पेट सीटी से बता नहीं सकते कि किसी को कैंसर है। अगर मैं एक पेट सीटी की बात करूं तो टीबी भी हो सकता है वैसा ही दिखे लंग्स के अंदर जैसा कैंसर दिखेगा। तो बायोप्सी इज द ओनली वे टू बी श्योर कि कैंसर है कि कैंसर नहीं है। और तीसरी चीज, आज के दिन सारे कैंसर एक जैसे नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर है, हमें उसका पता चल गया, उसका जो टाइप है, उसका जो सब टाइप है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बायोप्सी से पता चलता है, जो आज के दिन हमारे सारे ट्रीटमेंट को डिक्टेट करता है। तो इसीलिए बायोप्सी इज सेफ एंड यू शुड एब्सोल्युटली गेट इट डन, बिकॉज उसके बिना आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल ही नहीं सकता। मतलब ये कंप्लीटली एक मिथ था कि बायोप्सी से कैंसर होता है। दूसरा जो मोस्ट कॉमन मिथ है ये है कि कैंसर अगर किसी एक व्यक्ति को हो गया तो वो दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, लोग आसपास भी नहीं बैठते एक दूसरे के। एक्चुअल में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे पेशेंट्स को कहते हैं कि जी इनको कैंसर हुआ है, बल्कि इनके साथ रहो, साथ सो, साथ खाना खाओ। बिल्कुल भी, एब्सोल्युटली इट इज नॉट कम्युनिकेबल एट ऑल। बल्कि आप साथ रहोगे, he will feel better, उनका कैंसर बल्कि उससे जल्दी ठीक होगा। ओके। एंड तीसरा डॉक्टर मोस्ट कॉमन मिथ ये भी है कि कैंसर का मतलब है कि आपका बालों का झड़ना तय है और कीमो ही इकलौता ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। नहीं, अब ऐसा नहीं है। पहले ऐसा था, बट आज के दिन ऐसा नहीं है। हमारे पास आज के दिन हमारे हॉस्पिटल में ऐसी टेक्नोलॉजी है, इट्स कॉल्ड अ कोल्ड कैप, जो हम कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट्स को पहनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है, दवाई का जो ब्लड फ्लो है, वो हेयर फॉलिकल्स में कम हो जाता है, और वो कम होता है तो जो रिस्क है बाल झड़ने का कीमो से, वो काफी कम हो जाता है। अच्छा। देन डॉक्टर, एक मिथ ये भी है कि कैंसर के अराउंड ना बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो कैंसर में ये भी बोला जाता है कि जो लोग कई बार स्कैन्स या अलग अलग तरह के रेडिएशंस लेते हैं तो उनकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। हाँ, तो जो हमारे स्कैन्स है, फॉर एग्जांपल हम विमेन को कहते हैं कि आप 40 साल के बाद हर साल एक सिंपल सा मैमोग्राफी वाला टेस्ट करवाइए। ठीक है। तो वो हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसके अंदर तो इतनी रेडिएशन है, इसके अंदर इट इज सच अ वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ रेडिएशन, इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन, सो दैट्स व्हाई जो रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर का, इट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर, तो वो बहुत ज्यादा है, और जो इससे रेडिएशन है वो ना बराबर है। अच्छा। तो इसीलिए वी शुड नॉट बी अफ्रेड कि इस रेडिएशन से हमें कैंसर होगा, बिकॉज इट इज सो स्मॉल कि इसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। यस। एंड देन डॉक्टर, ये भी बोला जाता है कि कैंसर में अगर एक बार आपका कैंसर कंप्लीटली ठीक हो गया, ऑपरेट हो गया, दोबारा नहीं होता है, फिर चांसेस नहीं होते दोबारा होने के।
नहीं, कैंसर एक बार हो गया तो चांसेस हमेशा रहते हैं कि दोबारा से कैंसर होगा, इसलिए हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें जो 3 चीजें करनी बहुत जरूरी है। एक तो कोई भी हमें सिम्टम आता है उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो हमारी रेगुलर चेकअप डॉक्टर के साथ, रेगुलर ब्लड टेस्ट, रेगुलर फॉलोअप बहुत जरूरी है। और तीसरा, मेंटेनिंग ए हेल्थी लाइफस्टाइल और भी ज्यादा जरूरी है, जिससे हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें, जिससे वो जहां पे भी कैंसर के सेल हों, बचे कुछ बाई चांस कोई एक आधा आ जाए तो उसको मारें और उसको उसी टाइम पे खत्म करें। मतलब आपको कॉशियस रहना है। बिल्कुल कॉशियस। ऑल्सो डॉक्टर, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, बस उन्हीं को कैंसर होता है। नहीं, अब ऐसा नहीं है। जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उनको तो होता ही है कैंसर। बट जो नहीं भी करते, हमारे पास पोल्यूशन है, हमारे खाने में केमिकल्स है, हमारी लाइफ के अंदर स्ट्रेस है, इन सारे कारणों से भी, हमारा जो वेट है अगर वो ज्यादा, ओबेसिटी है, इन सारे कारणों से भी बहुत ये बड़े बड़े कारण हैं कैंसर होने के। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब इन्होंने कभी स्मोक नहीं करा, इन्होंने कभी ड्रिंक नहीं करा, फिर भी इनको कैंसर हो गया, राइट? एंड दीज आर द रीजंस, आवर फूड, आवर स्ट्रेस, आवर लाइफस्टाइल। कैंसर होने के बाद नॉर्मल लाइफ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, दोबारा आप वैसी लाइफ नहीं जी सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि हम कहते हैं पेशेंट्स को, कैंसर के दौरान भी आप एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जियो। आप जो आपको खाना खाना है, आप प्लीज वो खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए। और कैंसर के बाद भी पेशेंट्स लिव अ नॉर्मल लाइफ। एक गांठ होती है जो एक टाइम पे हुई, उसको हमने खत्म किया, ट्रीटमेंट किया 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, और फिर उसके बाद लाइफ गोज ऑन। ओके। ऑल्सो जितने भी ट्यूमर्स होते हैं, मतलब बॉडी में अगर कहीं पे भी कोई गांठ है, ट्यूमर है, सारे कैंसरस होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं जो कैंसरस नहीं होते। हमें कैसे पता चलेगा? कैंसरस ट्यूमर वो होगा जो रैपिडली बढ़ रहा है, जो चेंज हो रहा है, जिसके अंदर हमें पेन महसूस हो रहा है। और कुछ ऐसी गांठें होती हैं जो हमें बचपन से हैं, जो 5 साल से, 15 साल से उतनी की उतनी है, वो कैंसर की नहीं है। ओके। डाइट में कई बार ऐसा भी होता है कि बाहर का खाना खाने से, यार कोई भी ऐसी कोई चीज है, अब नॉर्मल चीज अगर हम खाते हैं तो खाने का और कैंसर का कोई कनेक्शन नहीं, ऐसा भी कुछ है? नहीं, खाने और कैंसर का बिल्कुल कनेक्शन है। अच्छा। एब्सोल्युटली कनेक्शन है। जो हम इनटेक करेंगे वो हमारे सारे सेल्स के अंदर, वो खाना, न्यूट्रिशन वाइटल है हमारे हर एक सेल के लिए। तो जो हम सेल को देंगे वही, उसी तरीके से वो सेल फंक्शन करेगा, उसी तरीके से वो सेल या तो एक नॉर्मल सेल रहेगा, नहीं तो वो कैंसर का बन जाएगा। ओके। और शुगर जो है वो कैंसर को फीड करता है? शुगर कैंसर को फीड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना हम कर सकें उतना हम शुगर के इंटेक को कम करें। ओके। सो डॉक्टर, ये तो थे वो मिथ्स जो मैंने आपसे पूछे। आपके पास भी कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं कुछ मिथ्स लेकर के, या कुछ उनके कंफ्यूजन्स रहते हैं? कोई एक मोस्ट कॉमन मिथ जो आपको सुनाई में दिया? एक तो बायोप्सी वाला हो गया। उसके अलावा तो मोस्ट कॉमन मिथ ये है हमारे पेशेंट्स का कि इनको कीमोथेरेपी लग रही है, इनकी रेडिएशन हो रही है, तो कोई रिस्क तो नहीं है परिवार में किसी को? नहीं, एब्सोल्युटली बिल्कुल भी नहीं है। सारी दवाई उनके अंदर ही है, बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं है किसी पोता पोती को। बल्कि हम कहते हैं कि उनके साथ खेलो, उनके साथ रहो, जिससे अच्छे हार्मोन्स आपकी बॉडी में बढ़ेंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। जो हम बेस्ट ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, उसके साथ जुड़ के ये ट्रीटमेंट काम करेगा। आई थिंक दूसरा मिथ ये है जी कि क्या हमें मॉडर्न ट्रीटमेंट कराना चाहिए, या आयुर्वेद, हल्दी, नीम के पत्ते, फास्टिंग, ये सब चीजों से कैंसर हमारा ठीक हो सकता है? ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, जो रियलिटी है वो ये है कि बहुत पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं। हर हफ्ते कोई ना कोई पेशेंट आता है कि जी मैं 6 महीने मैंने ये कोई दवाई यहाँ से ली, या मैंने कोई नेचुरल दवाई यहाँ से ली। ठीक है। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली ये दवाइयाँ आज के दिन इतनी प्योर नहीं है कि जब कैंसर बन जाए तो उसको क्योर कर सके। हाँ, बिल्कुल आपका मॉडर्न ट्रीटमेंट चल रहा है। जैसे इवन सिद्धू साहब के केस पे क्या हुआ कि दे टुक द मॉडर्न ट्रीटमेंट, बट उसके साथ हम इन चीजों का इस्तेमाल करें, इन चीजों को जोड़ें, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। बिल्कुल। एक और कॉमन मिथ हमें मिलता है कि डॉक्टर साहब मुझे कैंसर हो गया तो क्या कीमो ही इसका इलाज है, या इसकी और भी इलाज है? नहीं, कीमो इसका इलाज था आज के दिन 15 साल, 10 साल, 5 साल पहले। बट अब हमारे पास और भी इलाज हैं जो हम पेशेंट्स को देते हैं, जैसे इम्यूनोथेरेपीज हैं, टारगेट थेरेपीज हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा नहीं है। myths तो इतने हैं कि I can go on and on because there's many questions जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं। आई थिंक आज जितनी भी ऑडियंस ये एपिसोड देख रही है उनको काफी क्लैरिटी हो गई अब कैंसर के बारे में, और जो मिथ्स उनके दिमाग में भी थे काफी क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर। थैंक यू वर्षा, थैंक्स अगेन।
आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज का मिथ्या वर्सेस तथ्य राउंड आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे और भी मिथ्या वर्सेस तथ्य सेगमेंट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।